हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगिड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। अपन कर रहे थे पीरियोडिक टेबल चैप्टर। पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर अपन ने क्या किया अभी तक, बेसिक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी बातें, लाइक एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करने हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने हैं, अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे देनी है। तो ये अपन 5-6 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके। आज के लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका एडवांस, मतलब उनसे आगे मूव करने वाले। तो एक तो पार्ट था यहाँ पर चैप्टर का क्या, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। दूसरा पार्ट है पीरियोडिसिटी। ये इस चैप्टर के 2 पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। पहला हो चुका है फिनिश, सेकंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो यहां पर क्या बताया है, प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, ये अपन आगे बात करेंगे, वैसे यहां पर लिखी हुई भी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट होती है। इंटरवल कैसा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूं, जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप वन में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये एक इंटरवल होगा। अब दोबारा दूसरे ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम, फिर थर्ड में टॉप टू बॉटम। तो ये क्या है, इंटरवल है, हर एक ग्रुप का एक इंटरवल है। तो इन इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होती है। कैसे, अगर बेसिक साइज का अगर आपको आइडिया है तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बेटा साइज क्या होती है, जनरली इंक्रीज होती है। ठीक है, पहले ग्रुप में इंक्रीज होगी, दूसरे पे जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी, थर्ड में भी इंक्रीज होगी। तो हुआ क्या, यहां पर रिपीटेशन हुआ, किसका, प्रॉपर्टीज का। कौन सी प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज। तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है एक निश्चित एक टाइम के बाद में रिपीट होती है। इसी रिपीट होने को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और अपन कौन कौन सी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले, तो ये देखिए यहां पर मैंने सीक्वेंस लगाया हुआ है। सबसे पहले वैलेंसी, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग इफेक्ट, उसके बाद में एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन पीरियोडिसिटी का पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं बेटा, जो आज के अपने लेक्चर का मेन पॉइंट है, वैलेंसी। वैलेंसी आपने 9th में भी किया है, आपको पता भी होगा होता क्या वैलेंसी। वैलेंसी होती है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, जो एटम्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का जो पावर होता है उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। और ये वैलेंसी डिपेंड किस पर करती है, मतलब जो एटम्स को जोड़ना है वो पावर डिपेंड किस पर करेगा, किस फैक्टर से उनको जोड़ना है, तो ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस पर डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग का प्रोग्राम करती है, उन इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, nth इलेक्ट्रॉन। nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं लिख दिया nth सेल इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा डी के अंदर बॉन्डिंग कौन करता है, डी में बॉन्डिंग करता है बेटा, आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था, वहां पर क्या बताया था, याद कीजिए, n-1 डी एंड ns सेल इलेक्ट्रॉन, सॉरी n-1 डी एंड ns इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग करते हैं। इसी तरीके से f ब्लॉक के अंदर बॉन्डिंग कौन करता है, n-2f एंड बोलिए n-1 डी एंड ns। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं सबसे लास्ट में, वही क्या करते हैं, बॉन्डिंग का कार्यक्रम करते हैं। तो देखिए एस और पी ब्लॉक के अंदर बॉन्डिंग ये करेंगे, डी में ये करेंगे, एफ में ये करेंगे। ये बेटा बाद की बातें हैं, इनको अपन जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। अभी बेसिकली अपन किसको सीखेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वैलेंसी से रिलेटेड। अब इनकी वैलेंसी को समझने के लिए बेटा 2 कंसेप्ट होते हैं। एक तो आपके पास मॉडर्न कंसेप्ट, तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, आपके अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग वैलेंसी डिसाइडेड है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास ग्रुप है और यहां पर इसकी वैलेंसी,
ठीक है। जैसे आपको ग्रुप दिया हुआ है कौन सा, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए टू 4A, तो इनकी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, ठीक है ना। किसके इक्वल होती है, ग्रुप नंबर के ही इक्वल होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंसी 1, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4। अब इसके बाद में आते हैं जैसे 5 to 7A, ये बचे हुए 3 ग्रुप, तो इनकी वैलेंसी होती है बेटा 8 माइनस ग्रुप नंबर, क्या 8 माइनस ग्रुप नंबर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा क्या, कि ये ग्रुप नंबर पर क्यों डिपेंड करती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज जनरली सेम फॉर ए ग्रुप। तो देखिए, हाँ ये बात भी है कि सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी कॉमन क्यों है बेटा, एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी इसलिए कॉमन होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है एक ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। जैसे है लीना की रब से फरियाद, क्या होता है NS1, सभी का S1 होता है, तो सभी का वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये ग्रुप पर डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन आसानी से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। तो अब देखिए वैलेंसी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मैंने ये बताया बेटा ग्रुप नंबर 1 to 4 तक वैलेंसी ग्रुप नंबर के इक्वल रहती है और उसके बाद में 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो यहां पे देखिए मैंने यहां पर 1 to लेके 7 तक ग्रुप लिखे हैं, 8th ग्रुप क्यों नहीं लिखा। 8th ग्रुप वैसे होता ही नहीं है, जिसको 0th ग्रुप बोलते हैं वो क्या होती है बेटा, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस बॉन्डिंग नहीं करती। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैंने इसके अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट का NS1, सेकंड का NS2, और ये वैसे तो बेटा ग्रुप नंबर 13 है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग देखें तो 3 है, तो NS2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5। आई थिंक क्लियर होगा कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके अपन क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, क्योंकि ये भी आपको कहानी समझनी बहुत जरूरी है। और यहां पर क्या देख लेते हैं, वैलेंसी देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो आपको रूल बताया था, जैसे 4th तक वैलेंसी किसके इक्वल बताई थी बेटा, वैलेंसी मैंने किसके इक्वल बताई थी, इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो आप चाहो तो ग्रुप नंबर भी ध्यान रख सकते हो, आप चाहो तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में 2, थर्ड में 3। अब ये 3 क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बोला है S और P ब्लॉक के लिए वैलेंसी nth सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है, मतलब जो आउटरमोस्ट सेल है उसके इक्वल। तो 4th की 4, 5, 6 और 7। तो आप क्या लिख सकते हो, इनके लिए वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जो वैलेंसी है आपकी, उसके लिए मैंने क्या बोला है, 8 माइनस ग्रुप नंबर या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो आपको दिख ही गए होंगे। इसमें 1 2 3 4, यहां पर 5 6 एंड 7। क्लियर है। अब इनकी वैलेंसी क्या होगी, यहां पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल है, तो इनकी वैलेंसी 1 2 3 4। इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरीके से अपन इनकी वैलेंसी को याद रख सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद में 3 2 1। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो याद करने में बड़ी आसानी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम की वैलेंसी क्या होगी, 2। अब आप इसके लिए ग्रुप ना देखें, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है, तो यहां पर 2 हो गई। इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन की वैलेंसी 3,
कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और यहां पर फ्लोरीन की वैलेंसी 1। इसी तरीके से इनके नीचे वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे उन्हीं की भी अपने को यही वैलेंसी रखनी है। तो लिथियम के नीचे कौन आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ठीक है, इस तरीके से आप इनकी वैलेंसी ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, अब वैलेंसी कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्टकट है बेटा और कुछ मत समझ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर, मतलब इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो इनमें से किस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के इक्वल है या नहीं, मतलब उसी एलिमेंट के। तो इन एलिमेंट्स का मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वैलेंसी और ग्रुप दोनों फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस एलिमेंट की वैलेंसी और ग्रुप देखते हैं। पहले ग्रुप देखते हैं फिर वैलेंसी देखते हैं। ग्रुप कौन सा होता है बेटा? ऑक्सीजन का पता ही होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप बता सकते हैं, S2P4। तो 4 and 2 6, ग्रुप नंबर इसका कौन सा होता है? 6th होता है। कौन सा? 6A। ए में बताने अपनी। और वैलेंसी कितनी होगी बेटा ये बताओ? 6th की वैलेंसी कितनी होती है? 8 - 6 कितनी? 2, इक्वल नहीं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का ग्रुप कौन सा है बेटा? मांगे कार, स्कूटर, बाफराजी, तो सेकंड ए। और वैलेंसी कितनी है बता सकते हो? सेकंड की तो 2 ही होती है, ये इक्वल आ गई। बिस्मथ कौन से ग्रुप में आता है? काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, मतलब नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन का मतलब कौन सा होता है? 5th ग्रुप, है ना? नाइट्रोजन का तो पता है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 5th की? 8 - 5 कितनी रहेगी? 3। इसका ग्रुप नंबर कौन सा होता है? ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो अगेन इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपके पास? इसका मैं 5A लिखता हूं, यह आ जाएगा आपका 6A और वैलेंसी इक्वल टू 2। तो इनमें से किस एलिमेंट्स के लिए उसका ग्रुप और वैलेंसी इक्वल है? तो सेकंड ऑप्शन। क्लियर है कैसे डील करना है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव वैलेंसी नॉट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो मैं सारे ऑप्शंस बता सकता हूं, आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए 4 ऑप्शन कैलकुलेट कर देता हूं। इसका ग्रुप ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब ऑक्सीजन फैमिली, मतलब 6A। और 6A की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2 होती है। बैंगन, आलू, गाजर, थर्ड ग्रुप, वैलेंसी थर्ड की कितनी होती है? 3 होती है, इक्वल है। नेक्स्ट ग्रुप 4A, काशी गए शंकर प्रभु, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है। फिर है लीना की रब से फरियाद, ग्रुप फर्स्ट A, वैलेंसी फर्स्ट। तो इसमें इक्वल है, इसमें 4 4, 3 3 एंड 4 2, तो इसमें इक्वल नहीं है। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? वैलेंसी और ग्रुप के अंदर एक थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से देख सकते हो। सो देखिए, अब बात आती है फॉर्मूला मेकिंग। आपको मैं बता दूं टॉपिक बहुत आसान है। अब आप लोग आपको लगेगा कि सर ये इतना आसान है, तो क्या नीट और जेईई मेन में आता होगा? आता है बेटा, क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर। आप देखोगे तो बिल्कुल इजी फॉर्मूले बनाने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं अपन कि कैसे इसका फॉर्मूला बनाया जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू चलेंगे अपन। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल आपको ये दिया गया है कि पहले मैं ये बता दूं कि बनाते कैसे फॉर्मूला। आपके पास कोई 2 एलिमेंट है A एंड B, क्लियर? 2 एलिमेंट है A और B, इनकी वैलेंसी आपको दी हुई है। क्या दी हुई है? इनकी वैलेंसी दी हुई है। इसकी वैलेंसी कितनी? 1 और इसकी कितनी है? वैलेंसी 2। तो जब भी आपको वैलेंसी दे तो आप कहां पर लिख लें? इसके टॉप पर लिख लें, इस तरीके से टॉप साइड पे। फिर क्या कर दें? उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब A के नीचे आ जाएगा 2 और B के नीचे आ जाएगा 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? A2B। तो इसी तरीके से बेटा फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बात समझ में आई? एलिमेंट्स के टॉप पर आप क्या लिख लोगे? वैलेंसी लिख लोगे। वैलेंसी को क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे।
जस्ट इतना सा वर्क है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन सा देखिए। सेकंड, आपके पास एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। इनके ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रुप्स आपके दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर ए बता रहा हूं। ए के अंदर ग्रुप आपको क्या दिया हुआ है? इसका ग्रुप नंबर है 2, इसका ग्रुप नंबर है 3। आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे? देखिए, इनकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। वैलेंसी सेकंड के तो आपको पता ही है कितनी होती है, 2 होती है। और एक, सॉरी मैं 3 नहीं लूंगा यहां पर, मैं यहां पर राइट साइड का ले लेता हूं, ग्रुप नंबर 5। तो फिफ्थ की वैलेंसी कितनी होती है? 8 - 5 = 3। फॉर्मूला बनाना है। ये ए, ये बी, वैलेंसी लिख दे इनके ऊपर कितनी, 2 और 3। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? A3B2। क्लियर है ये? ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से। एग्जांपल नंबर 3, आपको दो एलिमेंट है, अगेन एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। इनके ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं? इनके ग्रुप्स दिए। एक का दे रखा आपको फर्स्ट, ठीक है। ये गलत लिख दिया। यहां पर अपने को क्या लेना चाहिए था बेटा? 5A लेना चाहिए था। और यहां पर क्या लेना चाहिए था? 2A, क्योंकि अपन इन ग्रुप्स की वैलेंसी देख रहे हैं फर्स्ट। और एक आपके पास 7A। तो इन ग्रुप्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी बोलिए? फर्स्ट की 1, सेवंथ की 1। तो फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा? AB। 1 1 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? A। अगर इस तरीके का केस आ जाता, क्या ए बी दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो उसको भी बेटा अपन क्या लिखते? ए बी ही लिखते। इसी तरीके से ए और बी दोनों की वैलेंसी 3 3 आ जाती, तो उस केस में भी अपन क्या लिखते? फॉर्मूला ए बी ही लिखते। तो अब आई थिंक आप लोग आसानी से इनके फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। कैसे करना है? एलिमेंट्स की वैलेंसी लेनी है, वैलेंसी को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास उसकी वैलेंसी मल्टीप्लाई करते ही आपके पास उसका फॉर्मूला आ जाए। तो पहला टाइप तो ये है कि वैलेंसी से फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये आप समझ गए हो। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं। क्या अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला है आपके पास A3B2। अब आपको इनके ग्रुप्स बताने हैं कौन कौन से। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। जैसे ही आपको पता चला कि ये एलिमेंट है A3B2, मतलब इनकी वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई वापस कर दो, कितनी आ गई? वैलेंसी। तो वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो A की वैलेंसी 2 है, B की है 3। तो अब आपके माइंड में एक ख्याल आएगा कि वैलेंसी 2 कौन से ग्रुप की होती है? किसकी होती है? सेकंड एक, सही है। और वैलेंसी 3 किसकी होती है? ये तो बेटा 3A की भी होती है और इसके साथ साथ 5A की भी होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लमेटिक कि सर किसको लें, 3A को लें या 5A को लें, किसको प्रीफर करें? तो प्रीफर की मैं बात बता देता हूं। जनरली अपने को जो पहला एलिमेंट दिया हुआ है ये हमेशा लेफ्ट साइड का लेना होता है। अब बेटा ये 2A की भी होती है और 6A की भी होती है, समझ रहे हो ना? दो वैलेंसी होती है। तो अपन क्या लें? 2 6 आंसर लेंगे, 2 3 लेंगे या 2 5 लेंगे? आपके पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन में बता देता हूं, देखिए बड़े कंफ्यूज होंगे। जैसे A और B की वैलेंसी है क्या? 2A 3A, सेकेंड 2A 6A, थर्ड 2A 5A, फोर्थ 6A 5। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? आ तो सारी रही है एकदम से। ये देखो 2 3 हो गया, सही है। 2 5 और 2 6 हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 2 5 हो गया, ये भी ठीक आ रहा है। और 6 5 आ रहा है, ये भी ठीक हो। तो इनमें से सबसे प्रीफर आंसर कौन है? प्रीफर में क्या करना है? जो अपना लेफ्ट साइड का एलिमेंट है इसको तो लेफ्ट साइड से ही डील करना है, और ये जो राइट का होता है इसको राइट से डील करना है। बस इतना सा ध्यान रखना। तो लेफ्ट साइड में अपने पास कौन सा है? सेकंड का 2A। राइट साइड का कौन सा है बोलिए? राइट साइड का है 5।
तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 5। तो इनमें से कौन सा सही होगा बोलिए, 2 and 5, 2 and 5 यहां पर सही होगा। अगर फिर भी आपके कंफ्यूजन रहे तो एक काम और भी कर सकते हो बेटा, इसको फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, आपको दिया A3B2, क्या दिया हुआ है A3B2, तो A3B2 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, देखिए सेकंड ए का है, सेकंड ए का मतलब आपने क्या ले लिया Mg ले लिया, और फिफ्थ का क्या ले लिया नाइट्रोजन ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Mg3, ये फॉर्मूला बन सकता है। अब आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, देखिए कैसे, मैंने इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना दिया Mg3N2, तो ये कौन सा है सेकंड ए का, अरे क्या कर दिया सेकंड ए एंड 5, ये सेकंड लिखा होगा, ठीक है, सॉरी ये 6 था ना, ये 6 ये नहीं होगा अपना, ये ठीक हो जाए। तो Mg3N2 एग्जाम्पल बना लो जो दिया हुआ क्वेश्चन है। अब उस एग्जाम्पल से आप ग्रुप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उससे आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन क्या लिए बताइए आप, XY ये दे दिया, ठीक है। तो इसको डील करके आपको बताना है ये क्या हो सकता है। दो तरीके से डील करें, एक तो आप डायरेक्ट इसका एग्जांपल बनाएं, एग्जांपल बता सकते हो क्या बनेगा, ऐसा कुछ मेरे को माइंड में आ रहा है क्या, जैसे BeCl2, जैसे MgF2, ये आ गए तो अपना क्वेश्चन डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो देखो कैसे करेंगे, ये आपके एलिमेंट आ गए X और Y, इनकी वैलेंसी कितनी आ गई बोलिए, वैलेंसी फर्स्ट की कितनी है 2, सेकंड की कितनी है 1, तो इसका ग्रुप बताना अपने को लेफ्ट साइड का, इसके दो हो सकते हैं, कौन कौन से, सेकंड ए और 6A, लेकिन लेफ्ट साइड का लेना है, मतलब ये लेना है। फर्स्ट इसके क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ए भी हो सकता है और 7th ए भी हो सकता है, लेकिन अपने को राइट साइड का लेना है, मतलब ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैलेंसी 2 और y की 7। अब आप देख भी सकते हो, सेकंड ए का कोई एलिमेंट ले लो, लाइक बेरिलियम ले लिया, 7th का कोई भी ले लो, लाइक फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा यहां से, जैसे BeF2 या फिर BeCl2। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि किस तरीके से फॉर्मूले से ग्रुप नंबर फाइंड करना है और ग्रुप से फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको अभी मॉडर्न कंसेप्ट वैलेंसी की बता दी है, अब ओल्ड कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ओल्ड कंसेप्ट जो थी वो बेटा जनरलाइज्ड नहीं थे, जनरलाइज मतलब ये अपन ने सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर लिया तो ठीक ठाक अपना आंसर आ रहा था। ओल्ड कंसेप्ट में क्या किया था उन्होंने, पर्टिकुलर कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स लिए। पहले के टाइम में स्टैंडर्ड एलिमेंट किसको लिया जाता था, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ था, पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि इनके एटॉमिक वेट को स्टैंडर्ड लिया जाता है, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ कंपैरिजन की जाती है, वही अपन यहां करेंगे। तो ओल्ड कंसेप्ट में क्या है, दो रूल बताए गए, 2 पॉइंट बताए गए। पहला जो पॉइंट था वो वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन और हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी को कैसे डील किया जाता है, तो पहले अपन ग्रुप्स लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड आपका 7 इसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कुछ स्टैंडर्ड बॉन्ड देख लेते हैं। जैसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो फर्स्ट ए के साथ में LiH, फिर क्या बनाता है BeS2, फिर क्या बनाता है BH3, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम वाला हुआ तो AlS3, फिर बोरोन के बाद में CH4, फिर नाइट्रोजन के साथ आपको पता है NH3, फिर क्या बनता है H2O, फिर क्या बनता है HF। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए मैं देखता हूं, क्लोरीन सबसे पहले क्या बनाएगा इसके साथ LiCl, फिर BeCl2, फिर BCl3, फिर CCl4, फिर N बोलिए
इसके बाद में आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहां पर आ जाएगा NCl3, फिर यहां पर क्या आ जाएगा Cl2O, और फिर यहां पर आ जाएगा Cl। तो अब यहां पर वैलेंसी देखिए, वैलेंसी का मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी। फर्स्ट में बाइंडिंग कैपेसिटी 1 है, फिर 2 के साथ जुड़ रहा है, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर इस एलिमेंट के साथ 3, फिर 2 और फिर 1। तो आपका पता चला है कि फोर्थ ग्रुप तक वैलेंसी जो हो रही है वो 1 से लेकर 4 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में अगर बात करें आगे, ठीक है ना, यहां पर, ठीक है, यहां पर जो वैलेंसी है वो क्या होगी बेटा, 4 के बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वैलेंसी का सीक्वेंस क्या रहेगा यहां पर, देखिए वैलेंसी का सीक्वेंस रहेगा आपके पास, मैं बिल्कुल टॉप पर लिखता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये 1 2 3 4 3 2 1। तो वैलेंसी हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पहले इंक्रीज होगी 4 तक, और उसके बाद होती है डिक्रीज। और ये काफी हद तक जो इससे पहले अपन ने मॉडर्न कंसेप्ट की थी उससे मैच भी कर गया था। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, इन्हीं ग्रुप्स के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले लिथियम के साथ बॉन्डिंग कैसे होगी बोलिए, Li2O, मतलब इस पर -2 चार्ज तो इस पर +1, फिर BeO, फिर B2O3, उसके बाद में CO2 बनाता है कंपाउंड, फिर क्या बनेगा N2O5, फिर क्या बनाया उन्होंने नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन तो खुद ही हो गया, इसलिए नीचे वाला एलिमेंट लेते हैं तो SO3, और यहां पे Cl2O से। तो यहां पर वैलेंसी देखिए किस बॉन्ड से बन रही है, यहां पर -2 चार्ज तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी 2 की हुई, यहां पर 3 की, यहां पर 4 की, यहां पर 5 की, यहां पर 6 की, और यहां पर 7 की। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी होती है, जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, तो ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीपीपी सीट्स में आपको मिलता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज होती है, उसके बाद में डिक्रीज। और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, वैलेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती। ठीक है, तो ये अपना वैलेंसी का पार्ट होता है फिनिश। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।